एक रील पटना में वायरल हुआ था, जो आप लोगों ने देखा होगा, हर बच्चे ने देखा होगा। राजा जी ये करे के रहल जरूरत मुहूर्त नहीं सुंदर है। जो माफी मांगता है उसको जो है स्वीकार कर लेनी चाहिए। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। रेजिग्नेशन चाहिए और कुछ नहीं, साइड होइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। बीपीएससी वाली पीसी तो आपने सुनी ही होगी, आपने सुना होगा कि बीपीएससी ने एक एक सवाल का जवाब दिया है और बता दिया है कि आगे आगे बीपीएससी क्या कुछ करने जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि उस पीसी के बाद हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और यहाँ पर हमारे साथ टीआरई 4.0 वाले अभ्यर्थी भी हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत इनसे ही करेंगे। लेकिन पहले शहबाज आपसे बात करेंगे, पीसी आपने सुनी कि नहीं सुनी? बिल्कुल सुना है हमने, और अभी ललित कला के शिक्षक अभ्यर्थी ने तुरंत बनाया, सीधा रखिए, तुरंत बनाया और दिखाया। कहते हैं कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी योग्य ही नहीं है। देखिए योग्यता देखिए बीपीएस। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे, बार बार आप बिहारियों के लिए लड़े हैं। याद करिए जब विपक्ष में थे, डोमिसाइल के लिए लड़े थे और उस डोमिसाइल में आपको लाठियां पड़ी थी। हम लोग भी उसमें थे, हम लोग भी उस आंदोलन में शामिल थे। अब आप सत्ता में हैं। ये बिहार विरोधी जो बीपीएससी में बैठे हुए भ्रष्टाचार का जो रास्ता खोल रहे हैं, जबरदस्ती पीटी मेंस 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों पर थोप रहे हैं ताकि अपने रिश्तेदारों का रास्ता खोले, उन पर जांच होना चाहिए। और जो बिहार विरोधी जो शब्दों का प्रयोग किए हैं, उसने कुत्ता बोला है, उनको माफी मांग ली है। नहीं, उनको दिया है कि हम खेद प्रकट करते हैं। रेजिग्नेशन चाहिए और कुछ नहीं, साइड होइए थोड़ा सा। रेजिग्नेशन चाहिए। मजाक समझ के रखे हैं क्या? मजाक समझ के रखे हैं बिहार के अभ्यर्थियों का? ये क्या समझ के रखे? आप लोग तो नौजवान लोग हैं, दिल बड़ा होता है। उन्होंने कह दिया कि हम खेद प्रकट करते हैं, बात खत्म, फुल स्टॉप लगाइए। आपका दिल बहुत बड़ा है तो आप फर्जीवाड़ा का रास्ता बंद करिए। टीआरई 4 में एकल परीक्षा दीजिए। आप बोलते हैं तुक्का मारने वाली बातें, आप दीजिए ना, यूपीएससी लेवल कर लीजिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन लीजिए, लेकिन एकल परीक्षा लेनी होगी। टीआरई 4 में तैयार हैं? बच्चे तैयार हैं? और बता रहे हैं, उसमें आप चाइल्ड साइकोलॉजी ऐड करिए, जो बिहार के बच्चे बीएड में पढ़ते हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। वो नहीं करिएगा। मैथ के एक्सपर्ट को, आप केमिस्ट्री मैथ के एक्सपर्ट को क्या जरूरी है हिंदी आता हो, ज्योग्राफी आता हो? वो तो जाके मैथ में एक्सपर्ट रहेंगे ना। रामानुजन साहब, वो क्या एक्सपर्ट थे ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में थे? सुनने में आया कि आइंस्टाइन साइंस में बहुत बड़े, उनसे बड़ा कोई नहीं रहा। नहीं, ठीक है, हम उस पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ है आपके नेता दिलीप कुमार? कहाँ है? अपडेट क्या है? छात्र नेता दिलीप कुमार जी को जिला प्रशासन पटना डीएम साहब द्वारा बुलाया गया और उसके बाद शिक्षा विभाग बुलाया गया है। ठीक है, क्या अपडेट मिल रही है? क्या हुई है अपडेट? वो छात्र नेता दिलीप जी जब आएंगे तब बता पाएंगे। हम लोगों को कोई अपडेट नहीं है। कोई अपडेट नहीं है। वो आ रहे हैं थोड़ी देर में। कितने देर से ये बैठक चल रही है? हमको लगता है वो 1 बजे के आसपास वो गए हैं और अभी आ रहे हैं। और अभी कितना बज रहा है? 6 बज रहा है अभी। तो बैठक क्या खत्म हो गई है या अभी बैठक जारी है? खत्म हो गया है। वो आ रहे हैं और हम बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थी, बिहार के बीएसएससी के अभ्यर्थी, लाइब्रेरियन के हो, चाहे जितने भी बिहारी अभ्यर्थी हैं, उनसे कह देना चाहेंगे, छात्र नेता दिलीप कुमार जी जैसे ही आते हैं अभी उनसे हमारी बैठक होगी। और जब भी हम लोग कॉल करेंगे, और साथ ही लगातार गर्दनी बाग से हमारा 18 तारीख से चल रहा है, कंधे से कंधे मिला के हम लोग का साथ दीजिए। बिहार में रह के बिहार विरोधी अधिकारी, बिहार विरोधी मंत्रियों का गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से यही गर्दनी बाग में बैठ करके कुर्सी खींच लेंगे। और कुर्सी खींच लेंगे, ठीक है, हम उस पर जाएंगे। लेकिन अभ्यर्थी हैं आप लोग, सुना ना बीपीएससी ने क्या कहा है? देखिए क्या कहा है, सबसे पहले तो हमको बताइए क्या कहा है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। ये बात तो छोड़िए, इसके लिए माफी मांग ली, उसके बाद क्या कहा?
माफी कोई भी असभ्य बातों को बोलकर जो संवैधानिक पद है, आप उस पे बैठ के किसी को गाली दे दें और फिर माफी मांग ले, तो ये छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। दिल बड़ा है कि दिल छोटा है? नहीं, हमारा तो दिल इतना बड़ा है कि पूछिए मत। अगर दिल बड़ा नहीं होता तो 2.5 साल से हम लोग सड़क पर थोड़ी होते अपनी मांगों को मनवाने के लिए। अच्छा, ये वाला लाइन सुने हैं कि नहीं, जो माफ कर देता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो माफी मांगता है उसको जो है स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन वैसे व्यक्तियों का करना चाहिए जो नादान हो, जो बड़े लोग हैं, संवैधानिक पदे पर बैठे लोग हैं, जो हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, वैसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं ये उनकी कुंठित मानसिकता है। चलिए चलिए चलिए, इसके बाद हमको ये बताइए कि पीसी में क्या क्या बात हुई, ये सुना। देखिए, पीसी में जो भी उन्होंने बोला, क्या क्या बोला, पीटी को लेकर क्या बोला, मेंस को लेकर के क्या बोला, डोमिसाइल को लेकर के क्या बोला, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के क्या बोला? उन्होंने जो कहा कि ये पीटी और मेंस बार बार वो बोल रहे हैं कि पारदर्शिता के लिए है, होगा, पीटी भी होगा, मेंस भी होगा। ऐसा कतई नहीं होने देंगे। ये गर्दनी बाग में आंदोलन का 7वां दिन है और 24 घंटा आंदोलन चल रहा है। और मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ, आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं? आपको आना होगा, नहीं तो ये लोग ऐसे ही आपको बरगला के चुनाव का मुद्दा बनाकर और 2.5 साल ये तो बहुत गुस्से में, आप समझदार हमको बुझा रहे हैं। आप बोलिए, समझाइए, डांटिए इनको। तुम क्या कर रहे हो? माफ करो, आगे बढ़ो, बोलिए। ठीक है, हमारा दिल बड़ा है, माफ कर देंगे, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगली बार हमारे छात्रों के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिए, खबरदार हो जाइएगा, सोच लीजिए। जैसे मोदी जी आते हैं ना, हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स थोड़ा विचार करिएगा, हम आपका फ्रेंड बन गए हैं ना। फिर से बोलिए, क्या बोले, फिर से बोलिए। मोदी जी जो बार बार इंस्टाग्राम पर आते हैं और कहते हैं हेलो फ्रेंड्स, तो भाई फ्रेंड्स बनाए हो तो इज्जत देना भी शुरू करो, नहीं तो ताली बजाइए इनके लिए। और हम फ्रेंड्सों का दर्द है कि आप गंगा ये जेपी पथ है जो मेरिन ड्राइव पर आइए मोदी जी, और TRE 1, TRE 2, TRE 3 की तरह TRE 4 में भी सिंगल एग्जाम लीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स आपसे रूठ जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स आपसे रूठ जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तैयारी कीजिए, अब जाइए घर, बहुत हुआ। घर कैसे जाएंगे मैडम? बहुत हुआ, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग हटना चाहिए। हाँ। जी, क्या है, क्या हाल है आपका? हम लाइब्रेरियन चना वाले हैं दीदी। लाइब्रेरियन चना वाले? ये क्या होता है लाइब्रेरियन चना वाले? ये पुस्तकालय अभ्यर्थी हैं जो तो ये हाल क्यों है? क्योंकि मजबूरी है दीदी। 2008 से अभी तक बिहार में एक भी बहाली नहीं दी गई है सरकार के द्वारा। 2008 से सोचिए, अभी 2026 18 वर्ष, मैंने तो काउंटिंग भी करके दे दिया। 18 वर्षों से अभी तक बिहार में लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए रोजगार दी ही नहीं गई है सरकार की तरफ से। तो ये क्या हाल है? तो चना बेच रहा हूँ, क्या करूँ? कोई कुछ और करिए। क्या करूँ? वह आप तो सरकार पर भरोसा रखिए। बैठक हो गई है लाइब्रेरियन को लेकर के, बड़ी बैठक हुई है, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है आप ही लोगों के लिए। कई बार इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, कई बार वादे दिए गए हैं। 21 बार शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं इस 100 दिन के अंदर। 21 बार 100 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर जिस सरकार बनी है तब से भरोसा नहीं रहा। भरोसा किस बात का? आपको हम दे, आपको कहें कि सुनिए दीदी, हम आपको कहें कि पैदल ही चांद पर भेज देंगे, क्या आप चल जाइएगा? दीजिएगा। हम कहते हैं जो संभव होगा वही ना करेंगे, असंभव चीज तो नहीं करेंगे। वही हम भी आपसे कह रहे हैं, तो आप, लेकिन वो गार्जियन है, संभव है वही करेंगे आपका कल्याण। हाँ, तो वही उन्होंने ही तो 2022 में एक ट्विटर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन लिखा था कि हम लाइब्रेरियों का सपना पूरा कर देंगे। अरे तो कर देंगे, भरोसा रखिए। कब तक? माने 4 वर्ष उसका भी हो गया। कब तक बड़ा सवाल। पीसी में जो आप TRE 4 वाले? हाँ, TRE 4 वाले हैं। हाँ, पीसी सुने? हाँ सुने हैं। तो घर जाइए। नहीं, घर नहीं जाने वाले हैं। पीसी तैयारी करिए, BPSC ने कह दिया है, पीटी भी में। जब तक एकल परीक्षा का ऐलान नहीं होगा तब तक हम घर जाने वाले नहीं है गर्दनी बाग से। पीसी में जो कुछ बोले हैं सब कुछ सुने हैं हम सर का। फिर तो नहीं, हम लोग का एकल परीक्षा होना चाहिए, लगातार धरना प्रदर्शन। हम लोगों का एक ही डिमांड है, आप पीसी कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। हम लोगों जो पिछले 2.5 सालों से जो सड़कों पे संघर्ष किए हैं, लंबा इंतजार के बाद कहता है जो ए राजा जी
राजा जी ये करे के रहल हा जरूरत मुहूर्त नहीं सुंदर है। यहाँ मुहूर्त सुंदर नहीं है, आप विज्ञापन डाल दिए, ठीक है, अच्छी बात है। आपने मुहूर्त सुंदर है, नजर बदलिए, नजरिया बदलिए। कहता है सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। आप जब तक एकल एग्जाम आप करवाएंगे नहीं, तब तक हम लोग किनारे नहीं बदलेंगे। बाप रे बाप, जब तक आप एक एग्जाम नहीं लेंगे तब तक हम लोग किनारे नहीं देखिए, हाँ कहता है सांस थम जाती है मगर जान नहीं जाती, सांस थम जाती है मगर जान नहीं जाती, दर्द बहुत होता है मगर आवाज नहीं आती। ऐसी आप कारनामा कर रहे हैं, इसके कारण हम लोग दलदले नहीं आती, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि आप लंबे इंतजार के बाद विज्ञापन जारी किए हैं, तो उस विज्ञापन में जिस प्रकार से TRE 1, TRE 2, TRE 3 में बहाली हुआ है, उसी प्रकार से हम लोगों को मंजूर है। ये विज्ञापन में ऐसा बहाली इस बार मंजूर तो अब क्या आप लोगों ने पीसी सुन लिया, अब क्या? हम लोग अब एक ही है कि जितना भी छात्र एवं छात्राएं जहाँ भी है, जिस जिले के भी है, एकत्रित होइए और इस पीसी कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग अगर आज अभी आवाज नहीं बुलंद कीजिएगा तो ये सरकार आपके बात नहीं मानेगी। यानी कि आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। जी, एक रील पटना में वायरल हुआ था, जो आप लोगों ने देखा होगा, हर बच्चे ने देखा होगा। लाइब्रेरियन अभ्यर्थी के पिता पढ़ रहे थे और पुत्र उनका रिक्शा चला रहा था, याद है ना? लाइब्रेरियन अभ्यर्थी के पिता पढ़ रहे थे और उनका पुत्र रिक्शा चला रहा था। इसलिए अब सरकार से आश्वासन और तारीख नहीं चाहिए। इसी पर मैंने भी एक लाइन लिखा है, तुनीर में अभी बान बाकी है, तुनीर में अभी बान बाकी है, सिंहासन ले हमारी जान, सिंहासन ले हमारी जान, प्राण बाकी है। तुनीर में अभी बान बाकी है, सिंहासन ले जान, हमारी प्राण बाकी है। जिस पल सारी हदें तोड़ दी जाएगी, जिस पल सारे हदें तोड़ दी जाएगी, रणभूमि में मैदान अभी बाकी है। शिक्षा मंत्री जी बार बार कहते हैं सब अपने ही बच्चे हैं, तो है ना, आप उनके अपने बच्चे हैं तो व्यवहार भी अपनापन जैसा होना चाहिए। कैसे व्यवहार अपना? आपका नजरिया ठीक नहीं है, आपका नजरिया ठीक है जी? नहीं, आपका भी नजरिया नहीं। 2 साल अलग पेंशन से तैयारी करवा लीजिए, और जब फॉर्म भरने की समय है तो आप एक और परीक्षा दे दीजिए और कहिए नजरिया सही नहीं है। आप बताइए कि जिस तरह से ये PT का एग्जाम दिया गया है, BPSC सिविल सेवा का, आप जो 2 बुक बोल रहे हैं कि हम 2.5 गुना रिजल्ट देंगे, आप अगर किसी स्पेशलिस्ट विषय की अगर आप बात कर रहे हैं तो कोई मैथ का या साइंस का या कोई भी कॉमर्स का अगर स्टूडेंट है तो उससे आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी में अगर वो अच्छा है तो आप क्या पीसी सुन लिया है? अब वो पीसी सुने, देखिए सुनना तो पड़ेगा ही, अभी सुने बाप सुने, लेकिन वो कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, गुणवत्तापूर्ण टीचर चाहिए, तो हम लोग को इज्जत भी चाहिए। आप जो आपके ऑफिसर बोले हैं कुत्ता, माफी मांग लिया है, माफी मांगा पे बोला कैसे? बोलने की मांगा पर बोला कैसे? ये तो अनपढ़ जैसा बात हो गया ना, ये तो अनपढ़ जैसा बातें हो गया। आगे क्या? एक पढ़े लिखे नेता का नहीं लैंग्वेज होना चाहिए। तो आगे क्या? माफी तब हम समझेंगे। टीचर को भयंकर गुस्सा है, क्या कह रहे हैं ये अभ्यर्थी, ये हमने आपको सुनाया है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। क्या कह रहे हैं आप? माफ कब कीजिएगा? एकल परीक्षा कर दे और निगेटिव मार्किंग माफ कर दीजिएगा। हाँ, माफ कर देना। यानी कि शर्त रख दी है, माफी चाहिए तो ये कीजिए, माफी चाहिए। माफी नहीं। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं तमाम लोग, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर हमें फॉलो करना हर किसी